जय भीम दोस्तों। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हम आपके लिए एक बेहद ही खास जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस ऐलान के बारे में भी बताएंगे जो उन्होंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। इसी खुशी में हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण में सबसे अधिक भूमिका अगर किसी की थी तो वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की थी। इसीलिए आज के दिन हम सबको उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इसीलिए इस अवसर पर आप सभी के लिए बाबा साहेब का छोटा सा जीवन वृत्तांत प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन समाज में जातिवाद, उससे उपजा भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। वे उस समय के फेमिनिस्ट कहे जा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत योगदान किए। आज हिंदू कोड बिल का श्रेय अंबेडकर जी को ही जाता है। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। 29 अगस्त 1947 के दिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को 7 अन्य सदस्यों के साथ एक स्वतंत्र भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान व्यक्तिगत नागरिकों के लिए कई नागरिक स्वतंत्रताओं की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, अछूतों का उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभाव का निषेध शामिल है। अंबेडकर को निश्चित रूप से उनके कई उत्कृष्ट योगदानों के कारण भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जा सकता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उनके प्रयास अकथनीय हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय दलितों का मसीहा कहा जाता है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे राष्ट्रीय रूप से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय कानून और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कहा गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद वे पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की कानून व्यवस्था और संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वे हमेशा दलितों के खिलाफ हो रहे भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने दलितों के समर्थन में नए कानून बनाए और उन्हें अन्य जातियों के समान शिक्षा और समान अधिकार दिए। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत रत्न था। उन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। वे एक वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, दार्शनिक और बहुत कुछ थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। अंबेडकर दुनिया भर के युवा वकीलों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय समाज के महान नेता भीमराव अंबेडकर ने अपने योगदान से तत्कालीन समाज के सुधार में काम किया। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित है वह समाज से वंचित है। उन्होंने जातिवाद, असमानता और भूमि जनग्रहण के खिलाफ सख्त रूप से विरोध किया और समाज को एकमत और समृद्धि की दिशा में बदलने की बात की। भीमराव अंबेडकर एक महान नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत को एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। मित्रों, अब हम आपको बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में कुछ बेहद ही खास जानकारी दूंगा,
जो हम सबको भली भांति पता होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। इनका कार्य दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करना था और जो बातें संविधान सभा कहती थीं, उसका मूल्यांकन और अगर कोई बात सही ना लगे, उस पर कानून का झांता होने के नाते अपने विचार देना। इसी कारण बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने सभी देशों के संविधान को बारीकी से पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है, तब जाकर भारत देश का संविधान का निर्माण किया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने ही कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो यह बहुत बड़ी विडंबना होगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को स्वीकार किया, जिसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना, जिसकी याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। यह दिलचस्प है कि यह चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि है। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था। आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? यह बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्येताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू की आत्मकथा लेखक माइकल प्रेचर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्व का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। संविधान सभा में अंबेडकर की भूमिका कम करके आंकने वाले अरुण शौरी जैसे लोगों का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर के गंभीर अध्येता क्रिस्टोफ जाफरी लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठकों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करें, जिस बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर ने ही निभाई थी।
इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर केल लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय के विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। आप क्या जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर एक साथ कई विषयों के विद्वान थे। डॉक्टर अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ शेष 15 समितियों में एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए था। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी-कभी उलट से देखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शन एवं आदर्श हैं। इस शब्दों के निहितार्थ को समाज में व्यवहार में उतारने के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। इसकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। संविधान पर डॉक्टर अंबेडकर की छाप भारत का नया संविधान काफी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य तथा सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समूह मान्यता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने लिए भी जरूरी है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण आधारभूत अधिकारों और स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर रखते हुए किया था। उन्होंने संविधान संशोधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया था, जिसके बाद 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए आज हम सब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के दौरान समाज के निचले वर्गों के हितों को ध्यान में रखा था और समानता के लिए अधिकारों का वितरण और उनके संरक्षण के लिए उच्चतम कानूनी प्रणाली को बनाए रखने का प्रयास किया था। उन्होंने संविधान में स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्र मीडिया और बहुमत संरचना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। इसलिए भारत के संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। अब हम आपको गणतंत्र दिवस पर चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। हमें इस पर्व को भी उतनी ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए जिस रूप से हम सब बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं। 26 जनवरी का दिन हम सब के लिए महापर्व का दिन है। यह दिन हमारे देश की आजादी और संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में बाबा साहेब आम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू हुआ था, जिसने हमारे देश को एक गणराज्य बनाया। भारत का संविधान हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारत की आजादी की लड़ाई में कई महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया। गणतंत्र दिवस का दिन हमें अपने देश की एकता और अखंडता की याद दिलाता है। यही गणतंत्र दिवस हमें बाबा साहेब आम्बेडकर के संघर्षों की याद दिलाता है।
गणतंत्र दिवस का दिन हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है, जैसे कि संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, बाबा साहेब आम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाना और देश के विकास में योगदान देना। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए